नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की कहानी जहां सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि माँ की जीवंत शक्ति का वास माना जाता है। ये कहानी है माँ दुर्गा के मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो आस्था, भक्ति और चमत्कार से भरी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घनी जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। कभी सूखा पड़ता तो कभी बीमारियां फैल जाती। लोग डर और परेशानियों में जी रहे थे। गांव के किनारे एक पहाड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई दिव्य शक्ति निवास करती है। लेकिन डर के कारण कोई भी उस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु वृद्धा रहती थी। वो रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा का नाम जपती और प्रार्थना करती थी। एक रात जब वो सो रही थी, तब उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल गया है। उस प्रकाश के बीच सिंह पर सवार माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। माँ ने कहा, बेटी, मैं इस गांव की रक्षा करना चाहती हूँ। जिस पहाड़ी से लोग डरते हैं, वहाँ मेरी मूर्ति धरती के भीतर विराजमान है। तुम गांव वालों को वहाँ ले जाओ और मेरी स्थापना करो। वृद्धा घबराकर उठी। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक सपना है। लेकिन अगले दिन फिर वही सपना आया और तीसरी रात भी माँ ने वही आदेश दिया। अब वृद्धा को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद है। अगली सुबह वो गांव के लोगों के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। कुछ लोग उसकी बात पर हंसे। कुछ ने कहा, एक बूढ़ी औरत के सपने पर कैसे विश्वास कर ले। माँ ने कहा, बेटी, मैं इस गांव की रक्षा करना चाहती हूँ। जिस पहाड़ी से लोग डरते हैं, वहाँ मेरी मूर्ति धरती के भीतर विराजमान है। तुम गांव वालों को वहाँ ले जाओ और मेरी स्थापना करो। वृद्धा घबराकर उठी। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक सपना है। लेकिन अगले दिन फिर वही सपना आया और तीसरी रात भी माँ ने वही आदेश दिया। अब वृद्धा को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद है। अगली सुबह वो गांव के लोगों के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। कुछ लोग उसकी बात पर हंसे। कुछ ने कहा, एक बूढ़ी औरत के सपने पर कैसे विश्वास कर ले। लेकिन कुछ लोगों को उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी। आखिरकार गांव के कुछ लोग उसके साथ उस पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता महसूस हो रही थी। वृद्धा ने सपने में बताई गई जगह की ओर इशारा किया। गांव वालों ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर तक तो सिर्फ मिट्टी और पत्थर निकले, लेकिन अचानक एक मजदूर का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। सब लोग उत्साहित हो गए। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और फिर जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सभी की आंखें खुली रह गईं। धरती के भीतर माँ दुर्गा की एक अत्यंत सुंदर और दिव्य मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था मानो माँ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन दे रही हों। जैसे ही मूर्ति को बाहर निकाला गया, आसमान में बादल छा गए। कई महीनों से सूखे से जूझ रहे गांव में अचानक बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने इसे माँ का चमत्कार माना। उस दिन से उस स्थान पर माँ दुर्गा के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। गांव के हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। किसी ने पत्थर दिए, किसी ने लकड़ी, किसी ने मजदूरी की और कुछ ही समय में वहाँ एक सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर बनने के बाद गांव की तस्वीर ही बदल गई। जहाँ पहले बीमारियाँ थीं, वहाँ खुशहाली आने लगी। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। लोगों के जीवन में सुख और शांति आने लगी। धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माँ के दरबार में आता, उसकी झोली खाली नहीं लौटती। एक बार एक व्यापारी वहां आया। उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने माँ के सामने सिर झुकाकर कहा, माँ,
अगर मेरा व्यापार फिर से चल पड़ा तो मैं हर साल यहाँ आकर भंडारा कराऊंगा। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा। वो अपना वचन निभाने मंदिर आया और भंडारे का आयोजन किया। ऐसी ही एक और घटना के बारे में कहा जाता है। एक महिला कई वर्षों से संतान सुख के लिए परेशान थी। उसने अनेक जगह पूजा पाठ कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार वो माँ दुर्गा के मंदिर पहुंची। उसने 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा से पूजा की। कहते हैं कि कुछ समय बाद उसकी गोद भर गई। उसने इसे माँ का आशीर्वाद माना और हर वर्ष नवरात्रि में मंदिर आना शुरू कर दिया। आज भी नवरात्रि के समय इस मंदिर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर घंटियों की आवाज़ से गूंज उठता है। चारों ओर जय माता दी के जयकारे सुनाई देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। माँ दुर्गा सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, वे साहस हैं, वे विश्वास हैं, वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो हमें हर कठिनाई से लड़ना सिखाती है। जिस प्रकार माँ ने असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन से भय और दुख को दूर करती हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है कि माँ ने दैत्य महिषासुर का वध कर देवताओं और संसार की रक्षा की। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है, अगर आप निराश हैं, तो एक बार सच्ची मन से माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए, क्योंकि कहा जाता है माँ के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जय माता दी।